मेरी प्यारी बिटिया, सुबह के 7:30 बजे जब पायल स्कूल के लिए तैयार हुई तो चुपके से ऊपर मम्मी के बेडरूम में गई। धीरे से डोर सरकाया, देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। नीचे ड्राइंग रूम में आई, पापा सोफे पर बेसुध से सो रहे थे। अपने रूम में आकर उसने अपनी गुल्लक में से 50 रुपये निकाल कर पॉकेट में रख लिए। बैग उठाकर स्कूल बस के लिए निकलने लगी तो गंगू आई ने पीछे से आवाज़ लगाई, पायल बेटा, आलू का परांठा बनाया है, खा लो। पायल ने मायूस नज़रों से गंगू आंटी को देखा। नहीं आंटी, भूख नहीं है। गंगू ने ज़बरदस्ती टिफ़िन उसके बैग में डाला। पायल स्कूल के लिए निकल गई। गंगू सोचने लगी, बेचारी छोटी सी बच्ची साहब और मेम साहब के रोज़ के लड़ाई झगड़े से इस 13 साल की उम्र में कितनी बड़ी हो गई है। गंगू पिछले 10 सालों से सुनीता और विशाल के यहाँ काम कर रही है। दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पदों पर कार्यरत है। पायल उनकी इकलौती बेटी है। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, पर हर समय दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। विशाल पिछले कुछ समय से सुनीता से तलाक चाह रहा है और चाहता है पायल बिटिया की जिम्मेदारी सुनीता उठाए, और सुनीता पायल बिटिया की जिम्मेदारी विशाल को देने के साथ जायदाद में हिस्सा चाहती है। इस कारण दोनों लड़ते रहते हैं। बच्चे की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता, इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बेचारी पायल स्कूल से घर आकर अपने कमरे में दुबक जाती है, केवल गंगू आंटी से ही बात करती है। रोज की तरह सुनीता और विशाल ने नाश्ता अपने अपने कमरे में किया और ऑफिस के लिए निकल गए। करीब 12 बजे स्कूल से कॉल आया कि जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो, पायल को चोट लग गई है। हॉस्पिटल पहुंचकर पता चला कि पायल ऊपर से सीढ़ियों से गिर गई है। आईसीयू में रखा गया था। ऑपरेशन की तैयारी हो रही थी। सिर में बहुत गहरी चोट आई थी। ऑपरेशन शुरू हुआ, पर जिंदगी मिली न मौत। बिटिया कोमा में चली गई। सुनीता और विशाल स्तब्ध रह गए। उन्हें ऐसा झटका लगा था कि अपनी सुध बुध ही खो बैठे थे। पायल के दादा दादी भी आ गए थे। बेटा बहू को देखकर दोनों ने नफरत से मुंह फेर लिया। पूछताछ हुई, टीचर स्टूडेंट सभी के बयान लिए गए। यही पता चला कि बैलेंस बिगड़ने से नीचे गिर गई। 15-20 दिन कोई बदलाव न आने के बाद अपने साथ रह रहे माँ पिताजी को विशाल ने रोकना चाहा, पर माँ ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुम दोनों खूनी हो। तुम्हारी जिद मेरी पोती को खा गई। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर तुम दोनों ने उसे अपने अहम का मोहरा बनाकर उसकी ये हालत कर दी। यह कहकर माँ पिताजी वापस अपने शहर चले गए। गंगू आई तब से सदमे में थी। फिर उसने जैसे तैसे होश संभाला। सुनीता और विशाल से कहा, मेम साहब, मैं अब यहाँ नहीं रह पाऊंगी। इस घर की दीवारें मेरी पायल की सिसकियों से भरी हैं। उसे मैंने कभी अपनी गोद में तो कभी छिप कर रोते हुए देखा है। वह हमेशा आपसे प्यार चाहती थी, लेकिन आप दोनों ने कभी उसे प्यार नहीं किया। कभी तो मेरा मन किया कि उसे लेकर भाग जाऊं, पर मैं डरपोक थी, ऐसा नहीं कर सकी। अगर चली जाती तो शायद वो आज इस हालत में न होती। विशाल और सुनीता के पास अब शायद कहने को कुछ नहीं था। जैसे तैसे दिन बीत रहे थे। उनका लड़ाई झगड़ा एक अजीब सी बर्फ में तब्दील हो चुका था। उनकी सारी भावनाएं अंदर ही अंदर एक खामोशी अख्तियार कर चुकी थी। सारा दिन बेमन से दोनों ऑफिस का काम करते, हॉस्पिटल में एक एक दिन अकेले ड्यूटी देते। बैंक में पड़े पैसे, जमीन जायदाद सब बेकार से लगने लगे थे। 3 महीने बीत चुके थे। संडे का दिन था। बड़ी मुश्किल से सुनीता ने पायल के रूम में जाने की हिम्मत जुटाई थी। वैसे भी महीनों दोनों उसके कमरे में कदम नहीं रखते थे। कैसे माँ बाप थे वो दोनों। उसका रूम, उसका बेड, तकिया, उसकी किताबें, उसकी पेंसिल, पेन, स्कूल बैग सब वैसे ही रखा था। अलमारी खोली तो उसके कपड़े नीचे गिर पड़े। उसका हल्का ब्लू नाइट सूट जिसे वह अक्सर पहना करती थी। सुनीता रोते हुए अलमारी से सामान निकालने लगी।
तभी उसके हाथ एक ब्लू कलर की डायरी लगी। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। आगे के कुछ पेज फटे हुए थे। पेज टूटे दिल की दास्तां छोटे छोटे टुकड़ों में दर्ज थी। मम्मी पापा, मैं आपको डियर नहीं लिखूंगी, क्योंकि डियर का मीनिंग प्यारा होता है। पापा, आप मम्मी को कहते हो कि तुम्हारी बेटी, और मम्मी आप पापा को कहते हो तुम्हारी बेटी। आप दोनों ये क्यों नहीं कहते हो हमारी बेटी? अगले पेज पर था, पता है जब मैं मामा जी के घर जाती हूँ तो मामा मम्मी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मम्मी तनु को जब प्यार से मेरा बच्चा कहती है तो मुझे लगता है कि क्या मैं प्यारी बच्ची नहीं हूँ? मम्मा, मैं तो आपका सारा कहना मानती हूँ, फिर भी आपने मुझे कभी प्यारी बच्ची नहीं कहा। अगले पेज पर था, मम्मी जब मैं बुआ के घर जाती हूँ तो बुआ मुझे बहुत प्यार करती है, पर खाना यश की पसंद का बनाती है। मैंने भी आपको कई बार मेरी पसंद का खाना बनाने के लिए कहा, पर आपने कहा मुझे मत तंग किया करो, जो खाना है गंगू आंटी को बोला करो। अब मन नहीं करता कुछ अच्छा खाने का। अगले पेज पर था, पापा मैं आपके साथ आइसक्रीम खाने जाना चाहती थी, पर आपने कहा आपके पास फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। पापा, जब मैं चीकू मासी और मौसा जी मुझे और विपुल को आइसक्रीम खाने के लिए ले जा सकते हैं, तो फिर वो क्यों नहीं कहते कि ये सब फालतू चीज़ें हैं? पता है मम्मी, मैं अपने घर से दूर जाना चाहती हूँ, जहाँ मुझे यह न सुनाई दे कि पायल को मैं नहीं रखूँगी, जहाँ पापा के चिल्लाने की आवाज़ न सुनाई दे। पापा, अगर मैं बड़ी होती तो मैं आप दोनों को कभी परेशान नहीं करती, मैं खुद ही चली जाती। मैं तो आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। पापा मम्मी, आप दोनों मुझे प्यार क्यों नहीं करते? एक पेज पर था, आई लव यू गंगू आंटी, मुझे प्यार करने के लिए, जब मुझे डर लगता है अपने पास सुलाने के लिए, मेरी हर बात सुनने के लिए। और अंतिम पेज पर था, दादी आई लव यू, आप मुझे यहाँ से ले जाओ, आई प्रॉमिस कभी तंग नहीं करूँगी। सुनीता डायरी को सीने से लगाकर जोर जोर से रो पड़ी। विशाल भी उसके रोने की आवाज़ सुनकर आ गया था। सुनीता ने डायरी उसे पकड़ा दी। पेज द पेज पलटते हुए उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। वह खुद को संभाल नहीं पाया, जमीन पर बैठ गया। सुनीता रोते हुए बोली, विशाल पता है वो एक्सीडेंट नहीं था, पायल ने सुसाइड करने की कोशिश की। जिस रिश्ते को हम बोझ समझते थे, हमारी पायल ने उससे हमें आज़ाद कर दिया। विशाल, हम दोनों ही अपनी बच्ची की इस हालत के कसूरवार हैं। विशाल सुनीता को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। अचानक ही उसी समय विशाल का फ़ोन बजा और सुनीता के मोबाइल पर एसएमएस की आवाज़ आई। दोनों ने अपने को संभालते हुए दूरी बनाई और फ़ोन उठाए। हॉस्पिटल से ही फ़ोन था। जब तक सुनीता विशाल की बातचीत सुनती, उसके अपने फ़ोन में भी मैसेज खुल चुका था। पढ़ते ही सुनीता के मुंह से अचानक निकला, मेरी प्यारी बिटिया को होश आ गया। यही शब्द विशाल के मुंह से भी निकले थे। एक साथ दोनों के स्वर, चेहरे पर खुशी उस कमरे में गूंज उठी। ये कहानी हर उस घर की है जहां माँ बाप बच्चों के सामने लड़ते हैं या घर टूटकर बिखरते हैं, और उसका सबसे बड़ा खामियाजा बच्चे भरते हैं। अगर आप अच्छी परवरिश नहीं दे सकते तो आपको बच्चे को जन्म देने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छी परवरिश रुपए, पैसे, सुख सुविधाओं से नहीं होता। इसका मतलब यह है कि आप बच्चे की ज़रूरत के समय उसके कितने करीब है। उससे महंगे खिलौने या सुख सुविधाएं नहीं, बल्कि आपके साथ खेलने कूदने, मस्ती, लाड, प्यार का समय चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।